दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके अपने पैसे के साथ कैसे रिश्ते हैं और आप उन रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई रिश्ता परफेक्ट होता है। हर चीज़ को एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसीलिए हम इस 22 वीडियोस की प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपके अपने पैसे को लेकर जो माइंडसेट है उसको बहुत हद तक चेंज कर देंगे। बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह गरेवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइंडसेट, जहां हम लाते हैं बुक समरीज, फाइनेंशियल और बहुत सारी माइंडसेट चेंजिंग वीडियोस। ये इस प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट है जहां हम अमीर बनना और अमीर बने रहने में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ। शुरुआत करते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जिसने अपने 20s में वाईफाई के कुछ कंपोनेंट्स को डिजाइन किया और पेटेंट करवा लिया। ये वाईफाई के मेन कंपोनेंट थे जिसको सोल्ड करके इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन इनके अपने पैसे के साथ रिश्ते बिल्कुल बेकार थे। चलिए जानते हैं कैसे। एक बार वो अपने कलीग को कुछ $1000 देते हैं और कहते हैं नीचे जाओ और वहाँ से गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि गोल्ड कॉइन्स को वो पैसिफिक ओशियन में वहाँ से खड़े होकर फेंकते हैं। दूसरा किस्सा उनका एक होटल रेस्टोरेंट में है जहाँ पर वो $500 की एक लैंप को तोड़ देते हैं। जब मैनेजर उन्हें कहते हैं कि ये $500 की लैंप थी, आपने इसका नुकसान कर दिया, आपको भरना होगा, तो वो कहते हैं कि सिर्फ $500, ये लो $5000 और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आपको क्या लगता है ऐसा कब तक चला होगा? कुछ ईयर्स में ही वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और उनके पास रोटी तक के पैसे नहीं बचते। लोग अपने पैसे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसका कनेक्शन उनकी स्मार्टनेस से नहीं पता लग सकता, ये पता लगता है उनके बिहेवियर से। अ जीनियस हु लूजेस कंट्रोल टू देयर इमोशन कैन बी फाइनेंशियली डिजास्टर। द अपोजिट इज आल्सो ट्रू। एक ऑर्डिनरी इंसान बिना फाइनेंशियल नॉलेज के भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है अगर उनके पास बिहेवियरल स्किल्स हो तो। चलिए एक रियल स्टोरी के साथ जानते हैं। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकन थे जिनकी डेथ 2014 में हुई थी, पर वो इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइन बन गए। 2014 में 28,13,503 अमेरिकन की डेथ हुई थी, जिसमें से 4000 लोगों की वेल्थ $8 मिलियन से ज्यादा थी। लेकिन फिर सिर्फ जेम्स ही हेडलाइन क्यों बने? जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ रुपीस। अब हैरानी की बात यह है कि वो एक जेनिटर थे जिनकी सैलरी शायद $6000 रही होगी। अब सवाल ये है कि वो इतने अमीर कैसे हुए? उनकी एक आदत थी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना ब्लू चिप कंपनीज में, जो कि 11 से 12% रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में। ये हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाता है, जो कि उनकी एक बिहेवियरल स्किल थी। अब दूसरी स्टोरी देखते हैं जहां रिचर्ड फुस्कॉन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA ग्रेजुएट थे। वो इतने सक्सेसफुल थे कि उनको क्रेन्स बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको बैंकरप्ट कर दिया। वो बैंकरप्टी जज को 2008 में बताते हैं कि उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ हाई डेप्थ और इलिक्विड एसेट ही बचे हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के पास नॉलेज अलग थी, ग्रेजुएशन अलग थी। अंत में एक इंसान बैंकरप्ट हो जाता है और एक इंसान अपनी मौत के वक्त एक अच्छा खासा अमीर इंसान बन जाता है। देखिए, मैं आपको इन दोनों में से किसी को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि एक ने वेल्थ तो बनाई लेकिन एंजॉय नहीं की, वहीं दूसरे ने वेल्थ बनाई भी, एंजॉय भी की, लेकिन बट डेथ से पहले ही बैंकरप्ट हो गया। मैं सिर्फ आपको पैसे के बर्ताव के बारे में बताऊंगा और आप उन सब सिद्धांतों को इस्तेमाल करके अपने लिए एक रोड मैप खुद बनाएंगे। दो टॉपिक्स जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है, एक है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज मॉडर्न साइंस है जो हमारी हेल्थ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज कर रही है और वर्चुअली हम सब हेल्दी भी हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हम हेल्दी हैं आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में जानेंगे। पर मनी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग है, जो कि एक अलग स्टोरी है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट आप फिजिक्स की तरह नहीं सीख सकते जहां रूल्स और लॉ डिफाइंड होते हैं। मनी मैनेजमेंट एक साइकोलॉजी है जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ सीखी जा सकती है। हम रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें जो कि 2008 में आया था, कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक्चुअल रीजन नहीं दे पा रहा था कि ये क्राइसिस क्यों आया और कैसे आया। एक इंजीनियर ये बता सकता है कि ब्रिज कोलैप्स क्यों हुआ, क्योंकि एक सर्टेन फोर्स को ही वो ब्रिज झेल सकता था। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स लॉ से ड्राइव होता है और फाइनेंस किसी भी लॉ से ड्राइव नहीं होता। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम लोगों के सेंटीमेंट्स, बिहेवियर से ही ड्राइव होता है। मेरा बिहेवियर कुछ लोगों को अजीब लग सकता है और मुझको उनका बिहेवियर अजीब लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में हर इंसान के अपने पैसे, फैमिली के लिए अपने इमोशनल बिहेवियर होते हैं जो दूसरों को क्रेजी लग सकते हैं। और अगली वीडियो इसी टॉपिक पर आएगी, नो वंस क्रेजी। इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह गरेवाल आपसे अलविदा लेता हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।